सो वेलकम बैक गाइस। आज सुबह के सुबह नहीं, सॉरी, 11 बज रहे ऑलरेडी और मैं गिटार प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्योंकि बहुत दिन से ऐसा होता है कि मैं गिटार बजाया नहीं। वैसे मैं गिटार बजाता हूँ, कि आपको अगर नहीं पता हो तो मैं बताता हूँ कि मैं गिटार बजाता हूँ। इट हैज़ बिन लाइक कि कम से कम हो गया होगा 7-8 साल या 9 साल गिटार बजाते हुए। तो मैंने कॉलेज से स्टार्ट किया था गिटार बजाना। एंड इनिशियली मैंने देखा था अपने फ्रेंड को गिटार बजाते हुए, तो काफ़ी एक्साइटिंग लगा कि मैं भी कर सकता हूँ। एंड बात रहा, मैं कैलकाटा से हूँ तो देर आर लॉट ऑफ गिटारिस्ट टीचर्स एंड ऑल अवेलेबल। तो वहीं से मेरा इंटरेस्ट जागा एंड आई यूज टू लर्न गिटार। तो मैंने अपने एक फ्रेंड को जो गिटार बजाता है, तो उसको बोला कि यार गिटार मुझे सीखना है, तो गिटार दिलवा दे। वो मेरे साथ गया और परचेज एकदम लो कॉस्ट गिटार, मतलब कि ज़्यादा कॉस्ट नहीं था। लाइक उस समय 3000 रुपीज़ था एक गिटार। एंड इट वॉज माई वन ऑफ द बेस्ट गिटार, आज भी है, जो अभी नहीं है मेरे पास, बट आई स्टिल हैव इट। मैं आपको पिक्चर शेयर करूँगा, कुछ वीडियोस उसमें हैं। ब्लैक कलर का गिटार है एंड इट वॉज वेरी क्लोज टू मी। काफ़ी उसमें बहुत प्रैक्टिस किया मैंने, बहुत प्रैक्टिस किया। एंड आफ्टर लाइक 7 और 8 ईयर्स के बाद जब मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, लाइक आई एम गुड एट इट। ये नहीं कि सबको ऐसा है कि इट विल टेक 7 and 8 ईयर्स सीखने में। आई वॉज लाइक कि अब नेक्स्ट गिटार के देखते हैं। देन आई परचेज दिस यामाहा गिटार, जो कि अगेन एक एक्सपर्ट जो गिटारिस्ट है उन्होंने बताया था। तो इफ़ यू कैन सी, दिस इज़ यामाहा, बट दिस इज़ ओरिजिनल यामाहा। यामाहा के स्टोर से मैंने लिया था। इट कॉस्टेड अराउंड 30,000, बट काफ़ी अच्छा गिटार है। इट हैज़ गॉट अ पिकअप एंड ऑल, काफ़ी इंटरेस्टिंग। लोगों को लगता है कि हाँ, गिटार इज़ लाइक सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लोग चाहते हैं कि गिटार बजाएं। बट क्या होता है कि लोग अक्सर गिटार तो खरीद लेते हैं इंटरेस्ट में कि हाँ गिटार सीखना है, बट दे डोंट शो देयर इंटरेस्ट। बट ऐसा नहीं होता। आप गिटार को ऐसे समझो कि दैट्स अ काइंड ऑफ अ स्टडी, जो कि आप जैसे करते हो रोज़, कभी ना कभी आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हो, लाइक दैट ओनली। कि आप इसको स्टडी करते रहो। आप जितना सीखोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे रोज़ के रोज़, उतना ही आप बेटर होते जाओगे। एंड यही चीज़ मेरे साथ भी था। तो इनिशियली मैं भी ऐसा करता था कि जैसे मैं गिटार लिया तो मुझे पता है कि ऐसे नेचुरली तो मैं बजा लूँगा, बट व्हाट आर द निटी ग्रिटीज, मतलब इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों इसको कैसे बजाते हैं, क्या इसमें बैकग्राउंड है, क्यों इसको सीखना और कैसे इसको सीखना इम्पोर्टेंट है। तो उसकी वजह से मैं गया टीचर के पास। टीचर ने मुझे बताया कि इसका होता है स्टाफ नोटेशंस। स्टाफ नोटेशंस बेसिकली क्या होता है कि वो एक नोट्स होते हैं, जैसे हम लोग ABCD बचपन में लिखना सीखते हैं, तो इसका भी एक ABCD काइंड ऑफ होता है, बट इट्स डिफरेंट साइन लैंग्वेज, जो कि लिख के एंड उसको साइंस के रूप में पढ़ा जाता है। लोग जो एक्सपर्ट होते हैं, जो एकदम रीडिंग में फास्ट होते हैं, तो उसको देख के एंड दे प्ले, विच इज़ रियली नाइस। बट हमारे इंडिया में मेजरली ऐसा होता है कि लोग जो है जनरली दे डोंट गो फॉर इट, दे जनरली गो फॉर
मतलब जो बेसिक्स होते हैं जैसे आपका सरगम हो गया, एंड दे सिंपली गो फॉर कॉर्ड्स, डोंट गो फॉर इंटरनल जैसे रूडिमेंट्स और म्यूजिक्स होते हैं। तो वो एक पार्ट है। एंड सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप दिन के एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स भी दे देते हो गिटार के लिए सीखने के लिए, देन इट विल बी मच मोर बेटर। अब लेकिन रोज़ दैट विल बी डे टू डे प्रैक्टिस, जहाँ आप रोज़ प्रैक्टिस करो एंड रोज़ चीज़ों को समझो कैसे क्या होता है। या इनिशियली जब आप स्टार्ट करोगे ना, तो यहाँ पे ये जो है इस जगह पे ये उंगली के टॉप पोर्शन पे यहाँ पे बहुत पेन होगा, क्योंकि एट इनिशियल स्टेज में गिटार भी थोड़ा हार्ड होता है एंड आपको धीरे धीरे अपना पोजीशन वगैरह याद करने में थोड़ा दिक्कत होगा कि क्या कैसे पकड़ते हैं। एंड जब आपको धीरे धीरे आपके माइंड में रजिस्टर होने लग जाएंगी चीज़ें, तब आप उसको अपने आप धीरे धीरे पकड़ लो। तो इट्स अ न्यू थिंग, मतलब आप जैसे भी कोई चीज़ आप करने जाते हो तब उसके बारे में समझते हो, सीखते हो। इनिशियली पहले नहीं होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे आप उसको करते जाते हो, तब उसमें आप एक्सपर्ट होते हो। तो इसी तरह ये भी है, आपको लगेगा कि हाँ ये क्या है। तो हर एक जगह पे यहाँ पे हर एक स्ट्रिंग का एक एक नाम होता है एंड हर एक नोट्स का एक एक नाम होता है। नोट्स जैसे इसके इन दोनों के बीच में अगर मैं प्ले करता हूँ तो दीज आर नोट्स। अब मैं पूरा गिटार के बारे में एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता अभी, बट नोट्स होते हैं, नोट्स को मिला के फिर बनता है कॉर्ड्स या सरगम पूरा। तो जनरली बहुत सारे लोगों को आप देखोगे, आप कॉर्ड्स बजा रहे हैं तो कॉर्ड्स बजा के आप गा सकते हो, तो दैट इज अ थिंग। और कोई को आप देखोगे जो कि है लीड्स भी बजाते हैं। तो यही आता है कि जहाँ आपको पता रहता है कि आप क्या बजा रहे हो, कौन से स्केल, देयर आर स्केल्स जैसे हो सकते हो आपकी सरगम, जैसे सा टू सा पता है अगर आपको, तो सरगम जैसे होता है उसी तरह बहुत सारे सरगम के होते हैं। सिर्फ सा टू सा नहीं होता, सा रे गा मा पा धा नी सा, उसकी जगह नी से भी स्टार्ट हो सकता है, पा से भी स्टार्ट हो सकता है। तो वैसे मिला के बहुत सारे सरगम हो सकते हैं, अलग अलग स्केल्स हो सकते हैं। जैसे अब ये है सा रे गा मा पा धा नी सा, आपने सुना होगा। अब उसको मैं अगर यहाँ से भी बजा सकता हूँ, साउंड डिफरेंट करेगा बट इट विल बी सिमिलर। तो इसको लर्न करना समझना उतना इम्पॉर्टेंट है एक इनिशियल स्टेज में, बिकॉज आपका फिंगर पैटर्न कैसे होता है, कैसे बजाते हैं, वो जो सब चीज़ें, इन पार्ट्स को क्या बोलते हैं, गिटार में ये कट क्या होता है, ये अब गिटार भी 2 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, तो उसको भी समझना इम्पोर्टेंट है कि क्या ये अकूस्टिक गिटार मेरे लिए सही है, ये क्या इलेक्ट्रिक गिटार सही है। कोई लोग इलेक्ट्रिक गिटार बजाते हैं, कोई सेमी अकूस्टिक मेरी तरह बजाते हैं, जो कि स्टेज में भी कनेक्ट हो सकता है। तो डिपेंड करता है। एंड कॉस्ट के हिसाब से आई वुड से इनिशियल स्टेज में मैं जो भुगता हूँ, मैं खुद से मैं लो कॉस्ट गिटार लिया और उसको रिपेयर करा के ठीक करा के इन्वेस्ट करता रहा, जो मेरे लिए ठीक था इनिशियल स्टेज में। बट मैं इवेंचुअली बाद में रियलाइज़ किया कि नहीं यार, अगर आप अच्छा गिटार इनिशियल स्टेज में, मतलब स्टार्टिंग स्टेज में आप खरीदो और प्रैक्टिस करो, तो वो बेटर रिजल्ट देगा, क्योंकि उसमें आपको स्मूथनेस मिलेगा, आराम से आप बजा सकोगे, सीख सकोगे, तो वो आपको इंटरेस्ट ग्रो करने में और हेल्प करेगा। तो चलिए कुछ बजाए हैं। जब भी कभी पापा मुझे जो जोर के झूला झूलाते, मेरी नजर ढूंढे तुझे, तू आना, तू आके थामेगी माँ।
माफ़ करिएगा, लिरिक्स उतना अभी याद नहीं है, बट एनीवे मैं ट्राई करता हूँ कि मैं भी थोड़ा सा गा सकूँ। मेरा वॉइस उतना अच्छा नहीं है, बट ट्राई करने की।